छह 5 साल पहले अनाज 10 साल पहले नहीं मिल रहा था। पूछ लीजिए मोदी जी का 56 इंच का सीना बताते हैं। पूछिए मोदी जी का 56 इंच का सीना तो इलेक्ट्रॉन कौन सा है। हमको रोम कम नहीं देगा, हमको रोजगार होगा तो पेट में अनाज जाएगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा। हमको यूनिवर्सिटी चाहिए, हमको कलम चाहिए। कोरोना वैक्सीन के नाम पर चंदा सुन लिए है। कोविशील्ड जो कंपनी का दवाई का कंपनी है उससे चंदा सुन लिए है। पाकिस्तान से 40 को पुलवामा में जो घटना हुआ है DX का 300 किलो DX आया है पुलवामा में। पूछिए मोदी जी से क्यों ना अभी तक CBI जांच हुआ। ये जनता का एक मत का सवाल है। जनता जिसको चाहेगा, जनता के भी मन में बसा हुआ है, हम किसको वोट करेंगे। चुनावी यात्रा के दौरान हमारे साथ एक दादाजी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या रुख है इस क्षेत्र का। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू झा। इस बार किनको वोट देना चाहिए? हम लोग बीजेपी को देंगे। काहे दीजिएगा बीजेपी? इसलिए देंगे जितना विकास 70 साल में उतना विकास 10 साल 12 साल में हुआ। कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हमारे बिहार को लालू जी बेच लिए, जेल भोग करके आए। चारा घोटाला में रामजीवन सिंह दस्खत नहीं तो वही फंस जाते। रामजी सिंह लिख दिया कि इसको जांच कराया जाए। हमारे बगल के ही मिनिस्टर थे और ये फंस गए। चारा सारा चला घोटाला में, सारा रेलवे का जमीन क्या क्या लेकर के बर्बाद कर दिए बिहार को। माननीय तेजस्वी यादव तो काफी युवाओं को रोजगार, कुछ नहीं, को रोजगार मिलेगा। गलत है, अपना पॉकेट से रोजगार देगा। रोजगार और नहीं मिलने वाला है, कोई गलत कह रहा है। रोजगार कोई भी सरकार नहीं दे सकती, उसके सरकार में हिम्मत होना चाहिए। रोजगार का रोजगार दिया तो मोदी जी इतना कंप्यूटर इतना सब कुछ बनवा दिया, युवा कौशल बनाया, सब कुछ बनाया। और सुनिए, हम लोग 28 तक घोषणा कर दिया, जितना भी लोग नमक हराम है सब फ्री अनाज खा रहा है। किसको दम है फ्री अनाज? 28 कोविड के अंतर्गत यहाँ 28 तक हम लोग फ्री अनाज खा रहे हैं, एकदम फ्री दे रहा है सरकार। और बात सुनिए, कम से कम किसान को तो 6,000 रुपया मिलता है सालाना, 2,000 का महीना लेते हैं। आपका सरकार कभी दिया? एक गंजी भी नहीं हुआ किसान को। MST में सुन लीजिए, हम जब पैक्स में धान देने के लिए जाते थे तो सरकार का MST था। और इस बार मोदी जी ऐसा ने प्लांट बनाया, ये में सरकार को हमने दे करके प्राइवेट में 18-19 धान बेची, जबकि 20 MST है। ये सब गुण है। कितना बेगूसराय देखिए कितना ओवरब्रिज बन रहा है था। ये क्या कहते हैं, जो आपको ये खाद फैक्ट्री शुरू हो गया, पेट्रोल केमिकल बन गया, वहां तक देखिए कितना ओवरब्रिज बन रहा है। ये सब विकास है, तो विकास नहीं हुआ कैसे? चेरिया बरियारपुर प्रखंड में क्या सब विकास हुआ? चेरिया बरियारपुर प्रखंड में हाई स्कूल में गिरिराज सिंह दिया और कितना रोड बनाया। ये देखिए ये रोड है, सब जगह सब कुछ बिछा दिया, क्या नहीं दिया। शिलान्यास पट में कि सुनिए पत्रकार साहब, आप इनसे पूछिए, आप इनसे ये चीज पूछिए कि ठीक है स्कूल में अगर बोल रहे हैं कि बेंच दिया, स्कूल कौन दिया? स्कूल कौन दिया? यूनिवर्सिटी कौन दिया? हॉस्पिटल कौन दिया? पूछिए दादाजी से। अनाज पहले नहीं मिल रहा था, सब दिन मिल रहा था। मोदी जी अनाज दिए है। पूछिए 5 साल पहले अनाज 10 साल पहले नहीं मिल रहा था। पूछ लीजिए मोदी जी का 56 इंच का सीना बताते हैं। पूछिए मोदी जी का 56 इंच का सीना तो इलेक्ट्रॉन कौन सा है। 60,000 कोरोना वैक्सीन के नाम पर चंदा सुन लिए है। कोविशील्ड जो कंपनी का दवाई का कंपनी है उससे चंदा सुन लिए है। पाकिस्तान से 40 को पुलवामा में जो घटना हुआ है DX का 300 किलो DX आया है पुलवामा में। पूछिए मोदी जी से क्यों ना अभी तक CBI जांच हुआ। क्यों 70,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान से चंदा आता है मोदी जी के। पूछिए इनसे। अच्छा हमको कहने दे, देखिए हम अपना अनुभव बताते हैं। सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, चुप रहिए, हम अपना अनुभव बताते हैं। जिस समय हम 1974 में, ध्यान दीजिएगा, 1973-74 में हम बोरिंग कराए। हम किसान है, हमारा बोरिंग अभी 3 को चल रहा है। 1974 में सुनिए जरा सा, 1974 में हम बोरिंग कराए, ध्यान दीजिएगा। और बोरिंग को लाइन लेने के लिए उस जमाना में जमीन गिरवी रख करके 150 रुपया दिया ओवरसीएल को। कुशेश्वर दास था मालपुर का, तब हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का लाइन आया। इसके बाद ओवरसीएल को, एक्सिक्यूटिव को, ओवरसीएल को, सबको हम घूस दिया यहाँ, तब हमारे लाइन कनेक्शन चालू हुआ। चालू होने के बाद क्या हो गया, 3 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कहा दिया 50 रुपए हम अथी लेंगे, क्या कहते हैं जे मोटर का जितना भी है 50 रुपए अथी लेंगे, जितना हॉर्स है उस मुताबिक हम लोग लाइन कटा दिया।
ये सरकार है। बैठे हुए थे कहीं हमारे घर में बिजली दे दिया बिना कहे सुने ट्रांसफार्मर फेल करता है, एक बार कॉल करके आ जाता है। ये सरकार है, सारे जगह जगमगा रहा है, कोई भी बिजली का पैरवी करने का जरूरत नहीं है। हम खेत पटा रहे हैं, रात दिन पटा रहे हैं। चलिए देख लीजिए हमारे खेत में एक पैसा घूस नहीं लगा, एक पैसा परेशानी नहीं। आप यहाँ अब तो मान लीजिए कि बहुत सारा आदमी है, एक काम करिए, सुनिए पत्रकार साहब, आप सुनिए, आप घुमाइए पूरा और सबसे पूछिए किनके घर का बिजली बिल अब 5,000, 15,000, 25,000, 75,000 ऐसे आता था। अब तो ऐसे आता था, ऐसे ही आता था बिजली बिल कि 75,000 आ गया, 25,000 आ गया, यही बिजली बिल आता था। पहले वही होता था, हिंदू मुस्लिम होता था। एक बात चाचा जी एक मिनट, चाचा जी एक मिनट, चाचा जी बोले किसान 6,000 महीना, इनको पता नहीं है, इनको ये चीज पता नहीं है कि देश के दिल्ली के बॉर्डर पे, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए चाचा, सुन लीजिए, दिल्ली के बॉर्डर पे, अरे सुनिए भैया, सुनो, पहले सुन लो, नहीं धुला हुआ है तुम्हारा नेता, दूध का धुला हुआ है। सुन लीजिए, आप किसान की बात करते हैं ना, सुनिए, दिल्ली के बॉर्डर पे हजारों किसान मरा, इसका आपको उग्रवादी था किसान, अग्रवादी था, आप उग्रवादी था, आप बड़का किसान हो गए, अब 10 कट्ठा 10 बीघा जोते हैं, बड़का किसान हो गए। आगे एलपीजी की बात करते हैं, एलपीजी 400 का एलपीजी लेते थे, अभी 1200 का एलपीजी भराना पड़ता है, और 200 रुपया आप हमको दे देते हैं वापस लॉलीपॉप चूसने के लिए। हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको आप 600 रुपये सिलेंडर दीजिए, हमको सब्सिडी नहीं चाहिए आपकी। आप अनाज की बात करते हैं, आप अनाज की बात, गोपाल भाई एक मिनट रुक जाइए, सुनिए किसान खेत गए कभी? हाँ गए, हाँ चलाए, चलिए 5 कुदाल आप चला के बताइए किसान है तो 2 कुदाल में आप हाँफ जाइएगा। 2 कुदाल नहीं, सुन लो, भर रात पूस की रात भर रात खेत पटाइए, मेरे साथ पटाओगे तुम? पूस की रात यहाँ पे जो है काफी माहौल जो है काफी हॉट सीट है, इस तरह से हॉट नहीं है बात ये है, सुन लो, बात ये है कि ये लोग मुद्दा से बात करते हैं, अभी बिजली की बात करते हैं। इनको पढ़ना चाहिए कि वो बिजली कहाँ से, राजीव गांधी विद्युत परियोजना से वो बिजली है, बिजली की बात करते हैं आप। अनाज की बात करते हैं, आप अनाज 5 केजी देते हैं, लेकिन बताइए सभी लोग, वो अनाज सड़ा हुआ डीलर देता है कि नहीं? जन वितरण प्रणाली वाला वो सड़ा हुआ 5 केजी अनाज देता है कि नहीं? आप 5 केजी अनाज से 1 महीना 5 परिवार को पाल लेंगे? हमको अनाज नहीं चाहिए, आप अनाज बंद कर। आप 10 साल में आप एक भिखमंगा बना दिए हैं हर एक व्यक्ति को। आप जब 5 केजी अनाज के लिए लोगों को लाइन में लगवा रहे हैं, तो ऐसे सरकार पे दुर्भाग्य है। ऐसे हाँ, भाजपा पुलवामा हत्या, सुनिए, पुलवामा, बस सुन लीजिए, पुलवामा अटैक हुआ, सुन लीजिए, पुलवामा की बात करते हैं आप। अरे सुनिए भाई बोलने दीजिएगा, भाजपा वाले बोलने नहीं देते हैं लोग को। देखिए, भाजपा वाला जो भी होगा बोलने नहीं देगा, अब मुद्दा से भटकाएगा। पहले सुनने को भाजपा वाला सुनता नहीं है, भाजपा वाला की बहुत बड़ी कमी है, वो सुने। अरे सुनिए, कुछ भी आप अलग रहिए, सुनिए, सच्चाई जो है, आधा केजी लोग गांजा लेके जाता है और पुलिस उसको पकड़ लेता है, नोट करिएगा। सर, आधा केजी गांजा लेके लोग जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेता है, और जानिएगा 300 केजी RDX आया और सरकार की पूरा किसी को खबर कान तक नहीं लगा। 44 को जवान का चिथरा उड़ गया। और तब उसका जो गवर्नर था, कश्मीर का गवर्नर, वो फोन किया तो अजीत डोभाल कहता है क्या कि तुम अपना मुंह बंद रखो। 50 केजी यूरिया 40 किलो कर दिए हैं आप बात करते किसान की। DAP जो 800 में लेता था 2000 कर दिए, आप किसान की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जो 500 साल में राम मंदिर नहीं बन रहा था सो बना दिए हैं। हमको राम, देखिए एक बात सीधा समझिए, हमको राम कम नहीं देगा, हमको रोजगार होगा तो पेट में अनाज जाएगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा। हमको यूनिवर्सिटी चाहिए, हमको कलम चाहिए, हमारे बच्चा को कलम चाहिए। कलम पे, शिक्षा पे आपने 18% GST लगा दिया, क्यों? गरीब आदमी तो नहीं पढ़ेगा जी। 18% आप शिक्षा पे GST लगा देंगे, गरीब आदमी पढ़ेगा? बताइए।
एगो कलम का दाम 4 रुपया होता है, आप उस कलम का दाम 9 रुपया कर दीजिएगा, गरीब आदमी पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। 18% आपने जीएसटी लगा दिया शिक्षा पे। दूसरा नंबर, आप बोलते हैं, आप एक बात आप बोलते हैं परिवारवाद, भाजपा वाला बोलता है परिवारवाद। जैसा को लगता है एडॉप्ट करवाए हैं क्या, या जैसा किसी और का बेटा है, वो नहीं है भाजपा वाला बेटा। चलिए बाकी और भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या राय विचार है, ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। ठीक, आप बोले क्या कि राम कलम नहीं देगा, रोजगार नहीं देगा। राम भी और कलम भी दोनों जरूरी है जिंदगी में, समझी बात। आस्था का है राम। यहाँ बात है, अगर आपके घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, काहे करवाते हैं अगर आपको भी भगवान में विश्वास नहीं है? मुरना होता है तो काहे करवाते हैं भगवान में विश्वास नहीं है? ठीक है, राम मंदिर आपने बनाया, क्या कोई यूनिवर्सिटी, आप क्या कोई यूनिवर्सिटी बनाए पूरे देश में? बना हुआ है, बना हुआ कौन बनाया? आप आज बोलते हैं आज कांग्रेस का दिन है तो आप यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय देखे, पता चलेगा क्या बात करते हैं आप पहले बाहर घूमिए यूनिवर्सिटी। हमसे ज्यादा बाहर कौन नहीं घूमेगा? कोई बाहर घूमेगा, और हम साल में सब दिन बाहर घूमते हैं। कौन ऐसा राज्य है जहां हम नहीं घूमे? बताए कोई हमको आके। चलिए बाकी और भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहिएगा, क्या रुझान है। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, ये जनता का सबसे बड़ी बात है। जनता जिसको अच्छा चाह रहा है उसको वोट करेगा, और विशेष रूप से यहाँ से लीडिंग अवधेश राय का ही होगा। अच्छा एक बात, राम मंदिर बोल रहा है, राम मंदिर पे बोल रहा है ना, सुनिए हम पूछते हैं इससे कि कानू कहार बरही नाई तेली जुला मुस्लिम चमार धोबी, इसका बेटा क्या उसमें पुजारी बनेगा? नहीं बनेगा। कौन बनेगा पंडित बनेगा। कौन बनेगा राजपूत बनेगा। क्या यादव जो कानू कहार SC ST OBC का लोग है वो पुजारी बनेगा? उसको मंदिर के सीढ़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हमको राम मंदिर से हमको राम आस्था है, राम पूजनीय है, लेकिन राम के जगह पे आपने क्या यूनिवर्सिटी बनाया? आपके पास जवाब है? नहीं है जवाब। भारत का सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसको राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया हुआ था, उसमें राष्ट्रपति का न्योता दिया क्योंकि वो दलित थी, वो आदिवासी थी, इसलिए उनको नहीं दिया गया न्योता। तो इधर भी तो माननीय राष्ट्रपति जी तो गए थे, बाद में गए थे, उनको गृह प्रवेश में नहीं जाने दिया जाता है। आप देखिए मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री जब गया में गए थे, मंदिर धुलवाया गया। ऐसा 100 प्रकार घटना है। राजस्थान में दलित एक विद्यालय में दलित का बच्चा जाके घड़ा का पानी पी लिया था, उसको मारते मारते मार दिया गया। ऐसा भाजपा सरकार ऐसा दे। चलिए यहाँ पे और भी है व्यक्ति, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रुझान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आप लोगों की तैयारी इसके विषय में क्या किया जाए, क्या कहा जाएगा? इसके विषय में जो है सबसे बड़ी बात है, ये जनता का एक मत का सवाल है। जनता जिसको चाहेगा, जनता के भी मन में बसा हुआ है हम किसको वोट करेंगे, तो जनता वोट उसी को करेगा। किसी के प्रेस देने से जनता वोट नहीं करेगी। जनता का अपना हक अधिकार है, और जिस जनता को अपना हक और अधिकार है वो अपना हक और अधिकार को उस मत में गिराएगा। जो EVM मशीन है उसमें एक बटन दबा के अपना मत डाल देगा। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या विकास हो इस क्षेत्र में? देखिए यहाँ कोई विकास ही नहीं है। कैसे कह सकते हैं? हम जब देख नहीं रहे यहाँ को कोई विकास ही नहीं है, जब विकास होगा तब ना। यहाँ कोई विकास नहीं है। वृद्धा पेंशन मिलता है? देखिए अभी तक तो नहीं मिला है, प्रयास में है हम लोग भी मिले, लाइन में लगे हुए हैं जो मिले। हर लोग चाह रहा है भाई किसी तरह से हमको भी पेंशन मिले। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 1000 रुपया का वृद्धा पेंशन दे रहा है, लेकिन बिहार में अभी भी 400 रुपया का पेंशन मिलता है। लेकिन बताया जाए 400 रुपया पेंशन से क्या होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी जो है गैस चूल्हा दिए और माननीय बहुत, देखिए
ठीक है, ठीक है, गैस चूल्हा दिए, 200 रुपए में एक मिनट, देखिए गैस चूल्हा दिए, लेकिन गैस चूल्हा का कीमत था, एक गैस का कीमत था 450 रुपया। अब वही गैस अभी 900 रुपया में खरीदना पड़ता है। लेकिन क्या होगा आगे जो कहना मुश्किल है, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। हम तो जानते हैं कि इलेक्शन भर अगर की चीज ठीक चल रहा है, फिर हो सकता है इसका कीमत फिर 1200 हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, घट बढ़ सकता है, लेकिन आगे क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर क्या कुछ आगे विकास करिए? हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जितना है वो आगे बढ़े, पढ़ने में उसको पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग चाहते हैं जी और जान लगाए हुए हैं, ताकि हमारा बच्चा आगे बढ़े। जब हर लोग अपने अपने बच्चे के लिए नमक रोटी खा के उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है कि हमारा बच्चा पीछे चला जाए। लेकिन सब के सब चाह रहा है हमारा बच्चा कैसे आगे जाएगा। बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए हर कुकर्म उसको करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, लेकिन मजदूरी करके ही बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए हर किसान, हर मजदूर, हर गार्जियन चाहता है हमारा बच्चा किस तरह आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों का क्या राय विचार है, आप लोग किनको देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।